कहते हैं बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो गाइस, एक क्विक सेंटर में आपका स्वागत है। टॉपर तो बनना सब चाहते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। आलस छोड़ो और मेहनत करो। अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं और मेहनत करने के लिए आपके पास जुनून है, तो आप 2 महीने भी पढ़कर टॉप कर सकते हैं। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को गवा दिया। अगर आप इन महीनों में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट होगा। कम से कम आपका एक चैप्टर तो कंप्लीट होगा और मैथ में कम से कम आपका 6 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। आपने जो समय गंवाया उसको आप भूल जाइए। अब सोचिए सिर्फ आपके पास कितना समय बचा हुआ है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, आपके पास बचा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ेंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब भूल चुके होंगे, तो इतना पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब आपको इन 3 महीनों में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। आपके पास है 3 महीने, मतलब 120 दिन। टॉपर बनने के लिए कम से कम 6 घंटा पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ लें। कहते हैं जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आपको उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं 6 घंटे का आपको टाइम टेबल बताता हूँ। देखिए, यह 6 घंटे का टाइम टेबल है, जिसमें आपको संडे से सैटरडे तक सेम रूटीन है। बस आपको ये करना है, मैथ आपका रेगुलर 1 घंटा होना चाहिए आपके टाइम टेबल, क्योंकि मैथ में बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं। अगर आप मैथ का रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में जाकर कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर करेंगे। इसलिए आपको रेगुलर 1 घंटा मैथ का प्रैक्टिस करना चाहिए। और आप आगे देख सकते हैं, साइंस में फिजिक्स, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी पढ़कर ऐसे एक सप्ताह में 2 दिन पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक दिन में जितना ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हैं उतना आप करने की कोशिश करें। संस्कृत देखिए, संस्कृत का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, इसमें आप साइंस और सोशल साइंस को भी डाल सकते हैं। इंग्लिश का तो मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन इंग्लिश किसी नौकरी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। तो इंग्लिश में आप 3 दिन बुक पढ़ सकते हैं, 3 दिन ग्रामर पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो जो संस्कृत से टाइम बचेगा उसमें आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। तो आप अपना समय के हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। किसी बच्चों को रात में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को दिन में अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। बस आपको कम से कम 6 घंटा पढ़ना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत महत्व रखती है। आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत महत्व रखती है, इसलिए इस 6 घंटे के अलावा भी आपको हैंड राइटिंग के लिए अलग से समय निकालना होगा। आप जहाँ भी ट्यूशन या कोचिंग करते होंगे वहाँ पर आपको आराम से धीरे धीरे अच्छे अक्षरों में लिखने की प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हैंड राइटिंग पर बहुत सारे मार्क्स कटते हैं। हमको लगता है आप समझ रहे होंगे। आप कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होने से आपको आगे बढ़ने का मन नहीं होगा। आपने जो समय बर्बाद किया है उसको आप पूरा कर सकते हैं। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। देखिए, सपनों को पाने के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो, वैसा खून चाहिए। तो आपके खून में उस उबाल को लाना होगा, तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने इस 15 दिन को रिवीजन के लिए क्यों रखा, क्योंकि बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 15 दिन में
आप जितना क्वेश्चन बैंक सोल्व कर सकती हो उतना कीजिए। आप पूरा क्वेश्चन बैंक को सोल्व करके रख दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप ही टॉपर होगे। और मैं अपने चैनल पर रेगुलर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूँगा। उसमें से कम 60 से 70% क्वेश्चन एग्जाम में वही आएंगे। तो इसीलिए आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।